सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा। कम अज कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये मुकर्रर। पंजाब असेंबली में 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। बजट तकरीर में वज़ीर ख़जाना पंजाब मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, 10 अरब से सीएम लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू होगी। 100 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर मुफ्त सोलर पैनल देंगे। 5 लाख किसानों को 75 अरब रुपए बिला सूद देंगे। 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पैनल पर मुंतकिल किया जाएगा। सेहत के लिए 539 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस। तरक्याती मंसूबों के लिए 33 अरब 82 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। 195 अरब 39 करोड़ लागत की 1391 नई स्कीमें शामिल। अपना घर अपनी छत के तहत घरों के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट के लिए 842 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। बजट इजलास में दोनों अतराफ से अरकान की हाथापाई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का बजट इजलास में शदीद एहतजाज, नारेबाजी की। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के अतराफ जमा हो गए। बजट दस्तावेज फाड़ कर हवा में उड़ा दी। हत्ता के इज्जत बिल की मंजूरी के खिलाफ सहाफियों ने बजट इजलास का बॉयकॉट कर दिया। उधर पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली बजट इजलास से गैर हाजिर रहे। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा मुतवक्के। सूबाई हुकूमत 3,352 अरब रुपए हजम का बजट आज पेश करेगी। सिंध के बजट में 20 अरब के करीब खसारा भी शामिल होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 859 अरब रुपए तजवीज़। सूबाई तरक्याती कामों के लिए 493 अरब। जिलाई तरक्याती मनसूबों के लिए 53 अरब तजवीज़। तालीम के लिए 322 अरब। सेहत के लिए 287 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। उधर सिंध हुकूमत ने पीर 17 जून से बुध 19 जून तक ईद उल अज़हा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास का एलानिया जारी। कीमत बढ़ने पर चीनी की एक्सपोर्ट रोक दी जाएगी। ECC ने पास्को के बकाया जात के लिए 6 अरब 59 करोड़ 60 लाख रुपए की मंजूरी भी दे दी। जो हमारे रिटेलर्स, होलसेलर्स भाई बहन हैं कि उनको नेट में लाना इसलिए ज़रूरी है कि ये बोझ बांटा जाए। 31,000 रिटेलर्स रजिस्टर हो चुके हैं जी। वी आर वेरी डिटर्मिन्ड जी कि और सब स्टेक होल्डर्स को इंक्लूडिंग आवर एलाइड पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन सबको हम साथ लेकर चल रहे हैं जी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस में इजाफे पर एतराज मुस्तरद। वज़ीर ख़जाना ने बजट IMF की तजावीज़ के मुताबिक बनाने का एतराफ़ कर लिया। पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। तनख्वाहदार तबके पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स 35% है। मुक़द्दस गाय वो होती है जो आमदन पर टैक्स ना दे। नॉन फाइलर्स को सिर्फ उम्रा और हज की इजाज़त होगी। नॉन फाइलर की इख्तिरा शायद ही किसी और मुल्क में हो। मुल्क में नॉन फाइलर की इस्तिलाह को ख़त्म करेंगे। होलसेलर्स और रिटेलर्स को टैक्स नेट में आना पड़ेगा। अब तक 31,000 रिटेलर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा जुलाई में होने का इम्कान है। बजट तजावीज़ पर तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान के अवाम की मेजॉरिटी की नुमाइंदगी करती है, वो इस बजट को जहर कातिल समझती है। पाकिस्तान के जो सैलरीड क्लास है उन पे मजीद टैक्स लगा दिया गया है। एक तरफ मिनिमम वेज को बढ़ा दिया गया है। 50,000 रुपए की तनख्वाह है जिसकी, उसको भी टैक्स में ले आए हैं। PTI ने विफाकी बजट को जहर कातिल करार दे दिया। बजट में टैक्स की भरमार पर ऐवान बाला में सेनेटर्स का शदीद रद्द अमल। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिए गए। निचले तबके के मुलाजमीन का जीना महाल हो गया। अशराफिया ने हमेशा गरीब तबके का खून चूसा। ऐसे सेक्टर्स पर टैक्स लगाया गया जिससे हमारी इकॉनमी मजीद नीचे जाएगी। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा, अब ये लोग MQM2 बनने जा रहे हैं। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू ने चेयरमैन NAVVR को हटाने का मुतालबा कर दिया। एमल वली खान ने कहा, बजट में इतने ज़्यादा टैक्स लगाए गए हैं, शादी और बच्चे पैदा करने पर भी टैक्स लगा दें। सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान ने कहा, यह तबाही वाला बजट है।
साइफर केस में बानी पीटीआई की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। हुकूमत की दरखास्त में शाह महमूद कुरैशी की बरियत को भी चैलेंज किया गया है। खुसूसी अदालत ने साइफर केस में दोनों को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कालेदम करार दिया था। उधर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को एक और मुकदमे में बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमे में बरियत का फैसला सुनाया। इद्दत में निकाह केस की अपील का फैसला 1 माह में करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा, इद्दत केस में सजा मौतली की दरखास्तों पर 10 दिन में फैसला करें। खावन मानिका की वजह से अपील की कार्रवाई में ताखिर से मुताल्लिक पिटिशनर्स की तशवीश से अदालत आगाह है। फैसला सुनाने के दिन केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने का रेफरेंस हाईकोर्ट को भेजा गया। नए जज दोबारा नए सिरे से अपीलों पर समाअत करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला चैलेंज। इलेक्शन कमीशन अदालत आलिया के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला खिलाफ कानून है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कालेदम करार दे। इस्लामाबाद में पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को डीसील कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बेलिफ ने पीटीआई का दफ्तर डीसील कराया। मरकजी दफ्तर खुलने पर पीटीआई की दुआया तकरीब। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ उमर अयूब खान, अली मोहम्मद खान और दीगर रहनुमा दुआया तकरीब में शरीक हुए। मौलाना फजलुर रहमान के पीटीआई से राबितों पर हुकूमत परेशान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरबराह JUIF को मनाने उनकी रिहाइश गाह पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। सियासत और दीन के लिए उनकी खिदमात को सराहा। मुलाकात में सियासी मसाइल बाहमी मुशावरत से हल करने के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी। कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल की तरवीज हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आसान कारोबार एक्ट के हवाले से कानून साजी शुरू करने की मंजूरी दे दी। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 1 विंडो ऑपरेशंस के तहत कारोबारी और ताजिर बरादरी के लिए दस्तावेजी मराहिल आसान किए जाएं। 1 स्टॉप शॉप की तर्ज पर सहूलत मरकज़ के क़याम के हवाले से चीनी माहिरीन से मुआवनत ली जाए। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि ऑनलाइन 1 विंडो पाकिस्तान बिजनेस पोर्टल का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। CPNE ने न्यूज़ प्रिंट की दरामद पर 10% GST मुस्तरद कर दिया। CPNE के सदर इरशाद अहमद आरिफ का कहना है, हुकूमत अवामी मालूमात के अहम सुतून को मजीद बहरान से दो चार न करे। लागत में कई गुना इजाफा से अखबारात और जरायद की इशात बुरी तरह मुतासर हुई है। GST का नफाज प्रिंट मीडिया को बहरान में मुब्तला और सहाफ़ियों को बेरोजगार करेगा। तहरीक इंसाफ और कायदे ऐवान में सेनेट कमेटियों के मामले पर शदीद इख्तिलाफात। सेनेट की कायमा कमेटियों की तश्कील और चेयरमैन के इंतखाब का मामला लटक गया। तहरीक इंसाफ के वफ्द की कायदे ऐवान से आज तयशुदा मुलाकात न हो सकी। PTI के पार्लिमानी लीडर अली जफर का कायदे ऐवान इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। अपोजिशन और हुकूमत में सेनेट कायमा कमेटियों के बारे में मुशावरत की गई। इसहाक डार ने PTI को मरकजी की कमेटियां देने से इनकार कर दिया। PTI को कानून और इंसाफ, खारजा, खजाना और ह्यूमन राइट्स से कोई कमेटी न मिल सकी। केंझर झील पर तैरता हुआ 500 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट बनाने का मंसूबा। सिंध हुकूमत और गो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। तकरीब से खिताब में वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, यह मंसूबा सिंध में मुलाजमतें पैदा करके मईशत को फ़रोग़ देगा। उम्मीद है कि यह मंसूबा 2026 के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। रंग गुलाबी ठाठ नवाबी। कराची में 20 मन का भैंसा तवज्जो का मरकज बन गया। व्यापारी ने खूबसूरत भैंसे की कीमत 55 लाख रुपए मुकर्रर कर दी।
ईद उल अजहा में 3 दिन बाकी रहने पर मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। भाव ताव का अमल जारी, व्यापारियों का खरीदार कमाने का शिकवा, जबकि खरीदारों ने महंगाई का गिला कर दिया। उधर बच्चों ने चंद दिन के मेहमान कुर्बानी के जानवरों से दोस्ती पक्की कर ली। पंजाब में मुकर्रर मवेशी मंडियों के अलावा कुर्बानी के जानवर बेचने पर दफा 144 नाफिज। पंजाब भर में अवामी मकामात पर सिर पाए जलाने पर भी पाबंदी। जानवरों की बाक़ियात को मैन होल, नालियों या नहर में फेंकने पर भी दफा 144 नाफिज।